अस्सलाम वालेकुम। अगर तो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की वजह से आपकी गर्दन में दर्द रहता है या आपकी कमर में दर्द रहता है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ज़्यादा ड्राइविंग की वजह से आपकी गर्दन में या आपकी कमर में दर्द क्यों होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी गर्दन या अपनी कमर की दर्द से बच सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको इस तरह की बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी गर्दन की दर्द या कमर की दर्द की चीज़ सबब बनती है ड्यूरिंग ड्राइविंग, वो सबसे पहली काज हमारी वो है हमारा पोस्चर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक बैड पोस्चर में एक लगातार ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऐसे ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, और कुछ पेशेंट्स बिल्कुल रिलैक्स होके इस तरह पीछे होके ऐसे ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। और उसके अलावा कुछ पेशेंट्स एक जगह बैठ के ऐसे ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कुछ एक तरफ जो एक दूसरी जगह बैठ के ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पोस्चर को ठीक करना है। पोस्चर को आप ठीक कैसे कर सकते हैं? आप अपनी चेयर, अपनी सीट को इस तरह एडजस्ट करें कि आपकी कमर या आपकी जो हिप बोन है ये और आपका जो ये कंधा ये एक लेवल पे रहे, ठीक है, यानी आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो। सबसे पहले आप अपनी कमर को स्ट्रेट करें। और दूसरे नंबर पे, अगर आपकी सीट के पीछे हमारे इधर एक लंबर सपोर्ट होती है सीट के पीछे, अगर तो वो नेचुरल सीट के अंदर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं अवेलेबल फिर आप एक आर्थो मोल्टीफॉर्म की आर्थो मिलती हैं हमारे पास लंबर सपोर्ट्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका एक लंबर कर्व जो है वो मेंटेन है। फिर उसके बाद कोशिश करें आपकी जो नेक है इस तरह स्टेबल रहे, आपकी शोल्डर और हिप जॉइंट ये एक नॉर्मल पोस्चर में रहे। तो सबसे पहला क्या काम हो गया हमारा पोस्चर आपने इस तरह ठीक करना और इस तरह एक नॉर्मल पोस्चर में रह के फिर ड्राइविंग करनी है, ना के ऊपर झुक के या ना बहुत ज़्यादा पीछे बैठ के, ना ये एक जगह झुक के। और दूसरे नंबर पे हम अपने स्टीयरिंग को इधर से होल्ड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अब न्यू रिसर्चेस के अकॉर्डिंग पहले हमें यही इन्फॉर्म किया जाता था ड्यूरिंग ड्राइविंग स्कूल में भी कि अपने स्टीयरिंग को आपने इधर से होल्ड करना है। लेकिन ये है कि इस तरह होल्ड करने से हमारे क्या होता है कि हमारी एल्बो सपोर्ट में नहीं रहती और हमारे नेक के मसल्स लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर बाद या कोई ज़्यादा देर हम ऐसी ड्राइविंग करते हैं तो हमें पेन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि स्टीयरिंग को कोशिश करनी है नीचे से होल्ड करें। इस तरह होल्ड करने से आपका क्या होगा कि आपकी एल्बोज जो है वो सपोर्ट में रहेंगी और आपके मसल्स एक रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे और उनको स्ट्रेस नहीं मिलेगा। ये होगी हमारी पोजीशनिंग ठीक करने की। और उसमें हमारी कोशिश कर मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइवर्स क्या हजरात करते हैं कि अपनी टांगें ऐसे खोल के इस तरह ड्राइव कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें अपनी टांगें एक नॉर्मल पोजीशन में ऐसे रखें और ऐसे ड्राइव करें। इस पोस्चर में रह के आप ज़्यादा ड्राइव करें। तो उसके बाद मूव करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको फॉलो करके आप, अगर आपको नेक पेन या कमर की दर्द होती है तो फिर कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको फॉलो करके आप इन दर्दों से निजात पा सकते हैं। उनमें कुछ बहुत सी माइनर सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप 2 से 3 मिनट की एक्टिविटीज़ हैं जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कार में बैठे बैठे अपने सर के साथ जो आपका हेड रेस्ट है उसे ऐसे प्रेस करना है, यानी चिन टक्स करने हैं, ठीक है। 5 सेकंड होल्ड और 10 रेपिटेशंस आपने करनी है। ये आपका हो गया एक काम पहला। उसके बाद फिर आपने बैठे बैठे ही अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ये आपने गाड़ी में बैठे बैठे ही, अगर आपको चल रहा है कि ज़्यादा देर आपने ड्राइव करनी है तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ड्यूरिंग ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 घंटों के बाद आपने एक प्रॉपर रेस्ट लेना है। रेस्ट आपने क्या करना है कि सामने पहले आपने चिन टक्स, उस रेस्ट करने के बाद आपने चिन टक्स परफॉर्म करने हैं। परफॉर्म करके क्लॉक एंड अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। फिर उसके बाद आपने किसी जगह जहाँ रेस्ट किया वहाँ चाय वगैरह पिए, वहाँ कॉफ़ी वगैरह पिए, ठीक है, उधर बैठ के तो आपने कुछ चीज़ें एक्सरसाइजेज करनी है, वो भी मैं आपको बाहर बताता हूँ। तो वो परफॉर्म करके तो मसल्स आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे रिलैक्स पोजीशन में आएगा फिर दोबारा से अपनी ड्राइव को कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए आए बाहर देखते हैं हम कैसे हम परफॉर्म करेंगे बाकी एक्सरसाइजेज। अच्छा, चिन टक्स और शोल्डर की रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद आपने बाहर आके कुछ 2-3 एक्सरसाइज मजीद हैं वो परफॉर्म करनी है, तो जिससे आपकी
कमर की दर्द या नेक की दर्द वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें आपने क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे पीछे रखना है, पीछे रख के तो इस तरह 10 मरतबा ये मूवमेंट करनी है। उसके बाद अपने हाथों को आपने पीछे इस तरह होल्ड करना है, होल्ड करके इस तरफ और इस तरफ मूव करना है 10 मरतबा। और उसके बाद अपने हाथ को आपने पीछे से ऐसे फोल्ड करना है और अपने चेस्ट को ऐसे बाहर की तरफ निकालना है। इससे क्या होगा कि गाड़ी लगातार चला चला के आपके जो पैक्ड मसल्स होते हैं वो टाइट हो गए होते हैं, वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये 3 एक्सरसाइजें हैं जो कि आप 2 से 3 घंटे की ड्राइव के बाद किसी एक जगह बैठ के आराम से फॉलो करें और साथ चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ। तो उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट का रेस्ट दें, फिर दोबारा से आप अपनी ड्राइव कंटिन्यू कर लें। तो उम्मीद है ये चीज़ें फॉलो करके आप अपनी गर्दन की दर्द और कमर की दर्द से निजात पा जाएंगे। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी भी किस्म के ड्राइविंग के रिलेटेड कोई मसाइल वगैरह हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।